है बाबा से बुलंद सलवात पढ़ लें मोहम्मद अल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। लसीयमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतदर इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबिल मक़दमिल फ़िदा अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ सहलल्लाहु ताला मखरजहु शरीफ वल्लानतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला आदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सलवात बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व अहले बैत खुदावंद आलम मखदूम आलमियान की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में इस बेमिसल बेमिसाल इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। खुदावंद कुद्दूस बानी मजलिस जनाब मेजर साहब को हज़रत सैयद कौनैन का सदका हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जितने मोमिनीन व मोमिनात ज़िक्र मौला की सआदत में शरीक हैं, करीम खालिक जनाब सैयद कौनैन की इज़्ज़त का सदका सब की दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मेरे मोहतरम और मुकर्रम सामीन, मैंने आप हज़रात के सामने सूरह मुबारक कौसर को तलावत करने की सआदत हासिल की है। ये कुरान मजीद का अल्फाज के लिहाज से मुख्तसर तरीन सूरा है और इस सूरे के अंदर ज़ात वाजिब ने कुल 10 लफ्ज़ रखे। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। और 10 लफ्ज़ों में से 5 लफ्ज़ ऐसे हैं जो फिर पूरे कुरान में कहीं इस्तेमाल हुए ही नहीं। पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, लाउड स्पीकर पे अर्ज कर रहा हूँ, पूरे कुरान में इन्ना आतैना सिर्फ इसी सूरे में, पूरे कुरान में अल कौसर सिर्फ इसी सूरे में, पूरे कुरान में वन्हर सिर्फ इसी सूरे में, पूरे कुरान में शानिअका सिर्फ इसी सूरे में, पूरे कुरान में अल अब्तर सिर्फ इसी सूरे में। यानी 4 बेटियां कहने वाले को अल्लाह ने शर्म दिलाई कि मैंने लफ्ज़ कौसर भी दूसरा नहीं रखा कुरान में। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु, जिन्हें खैरात मिली है उनके हाथ उठे। हाथ उन्हीं के उठते हैं जिन्हें खैरात मिल रही हो। सामईन गिरामी कद्र, कायनात आदमो आलम में मेरी मखदूमा तैयबा ताहिरा आलिमा अजरा राजिया मर्जिया सिद्दीक़तुल कुबरा, एक लफ्ज़ अगर मैं इस पूरी तकरीर में आपको समझा सका, बुजुर्गों की बात नहीं करता हूँ, वो मुझसे भी बेहतर जानते हैं।
मेरे मुखातिब ये छोटे बच्चे हैं, अगर ये एक लफ्ज़ मैं इनकी रूह में उतार गया तो मेरे सफर का मकसद पूरा हो जाएगा। लफ्ज़ है इन्ना आतैना, हमने आपको अल कौसर अता फरमाई। मैंने अभी अभी जब तकरीर शुरू की थी तो आपकी खिदमत में ये बात अर्ज की थी कि पूरे कुरान में इन्ना आतैना एक ही दफा है, सिर्फ एक दफा। जनाब सैयदा आपको सलामती वनिजाक्षा जी, एक ही मर्तबा आया पूरे कुरान में। अच्छा, ये अता होती क्या है? सरदार जावेद सर, अता देखिए, मैं एक बड़ी सादी मिसाल देना चाहता हूं। मैं मिंबर पे आने से पहले भी यही दुआ करता होता हूं शहजादी से कि मैं फलसफा और मंतिक का शहनशीन पसंद नहीं करता, मुझे पाईन बाग अवाम में गुफ्तगू का सलीका सीख, ताकि छोटे छोटे बच्चों को मेरा पैगाम किसी तरीके से कन्वे हो जाए और वो जहन में महफूज कर लें। आपने एक मजदूर से तय किया कि ये बरामदा साफ कर दे। काजमी साहब उसने 100 रुपए मांगे, आपका मामला 100 रुपए में तय पा गया। काम के बाद आपने उसे 100 रुपए दिए, ये जजा है। कयामत को कहते हैं यौमे जजा, बदले का दिन। तो जजा का मतलब है पूरा पूरा बदला। कितने पैसे तय हुए थे मजदूर से? आपने 100 दिए तो ये जजा है। लेकिन अगर आप उसके काम से खुश होकर 10 रुपए और दे दें तो ये जो 10 रुपए हैं ये उसका हक नहीं था, ये आपने मेहरबानी करके दिया। वो शय तलाश कर जो मोहम्मद का भी हक नहीं था। हाय 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 हाय, इसे बात समझ आए, मेरे साथ बोले। जो इस्तेका के मुस्तफा से बड़ी चीज है। नहीं, बच्चे परेशान हो गए और वो मेरा आसान लफ्जों में बयान करने का तरीका काम ना आया। लीजिए मैं फिर समझाता हूं। देखिए, हुजूर को अल्लाह ने कुरान भी दिया, लेकिन जजा के तौर पर। कुरान हुजूर के पास आए, ये हुजूर पर अल्लाह का एहसान नहीं, ये हुजूर की मेहरबानी है कि कुरान को कबूल करे। क्योंकि मुस्तफा कुरान की वजह से इज्जत माब नहीं, कुरान हुजूर की वजह से इज्जत माब। कुरान की इज्जत है जाते मुस्तफा। नबूवत को इज्जत दी है हुजूर ने कबूल फरमाकर। आले मोहम्मद को किसी की वजह से इज्जत नहीं मिलती। जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी होगी उन्हें यह फिक्रा समझ में आएगा। ये तुफैलिये नहीं है, इनकी इज्जत किसी की वजह से नहीं है। आले मोहम्मद किसी शहर की वजह से इज्जत माब नहीं है। सरदार जावेद साहब, हजरत ज़हरा आपके बच्चों को सलामत रखे, ये फिक्रा सिर्फ आपके लिए पढ़ रहा हूं। आले मोहम्मद की कब्रें किसी बड़े आदमी के साथ होने की वजह से मशहूर रही है।
की कब्रों का यह एड्रेस नहीं है कि फुला बड़े आदमी के साथ, बल्कि अगर कोई बड़ा आदमी इनके साथ दफन हुआ तो उसकी शोहरत गुम हो गई। जो चुप कर गए हो, अली के दाएं आदम है, बाएं नूह है। एक नजफ में जाने वाला बताओ जिसने कभी कहा हो मैं नूह की कब्र पे जा रहा हूं, मैं आदम की कब्र पे जा रहा हूं। हर एक कहता है मैं अली के रोजे पे जा रहा हूं। पता चला जब मालिक का नाम ले लो तो खिदमत गुजारों के नाम लेने की जरूरत नहीं रहती। सलामत भाई, अभी मुझसे पहले कौन पढ़ रहे थे? पक्की बात है। तो ये तो एक आदमी का नाम है, वो तो 4-5 थे, सारों का नाम क्यों नहीं लिया? भाई जो उनके साथ खड़े थे उनका नाम क्यों नहीं लेते? सोजी की इज्जत जाकिर की वजह से होती है, जाकिर की इज्जत सोजी की वजह से नहीं होती। यानी आदम और नूह मेरे मौला के सोजी हैं। सलाम। ये अपने बाप की वजह से भी मशहूर नहीं होते। सूरज के आगे चिराग जलाना मुश्किल है, अंधेरे में रोशनी करना आसान है, रोशनी में रोशनी करना मुश्किल। अनपढ़ों के घर में पढ़ा लिखा बनना आसान है, पढ़े लिखों के घर में पढ़ा लिखा बनना मुश्किल। बदसूरतों के घर में खूबसूरत बनना आसान है। सारे काले हों जिस घर में, कोई ऐब नहीं है, मैं भी कोई गोरा चिट्टा नहीं, मिसाल दे रहा हूं, मतलब कोई महसूस कर बने। सारे काले हों, उसमें एक सांवला आ जाए, वो यूसुफ बन जाता। सारे अनपढ़ एक दस्तखत कर ले, हमारे मुल्तान के इलाके में तो बापू बन जाता। वो आगे पूछते तुम में कोई पढ़ा लिखा है? जी मम्मू है। मम्मू कितना पढ़ा लिखा है? 10 खत कर लेंदा। खत आ जाए पूरे गांव पे बन जाती है, मम्मू आए तो पढ़े। लेकिन अगर घर में सारे पीएचडी हों, सारे मास्टर्स हों, वहां मैट्रिक वाले को भी बेचारा कहते। बखीलों के घर में सखी बनना आसान है, सखियों के घर में सखी बनना मुश्किल है। आले मोहम्मद अंधेरे घर के चिराग नहीं। या ना जी, जस्टिस जावेद इकबाल, अल्लामा इकबाल का बेटा। अब आपने देखा, आपने खुद मेरा मसला हल कर दिया। उसका तारुफ बस यही है कि अल्लामा इकबाल का बेटा, हालांकि बाप खाली बैरिस्टर था, ये जस्टिस बन गया, लेकिन अपनी कोई पहचान नहीं। इसने मलून ने फड्डा किया था अल्लामा रशीद तुराबी से। अल्लामा रशीद तुराबी ने शेर पढ़ा अल्लामा इकबाल का निश्तर पार्क में मिंबर से कि वाए बदनसीबी मेरी, वाए नाकामी मेरी, पांव जब टूटे तो शौके दस्त पैमाई हुआ। इकबाल फरमाते हैं पांव जब टूटे तो शौके दस्त पैमाई हुआ। बोगज़ा सहाबे सलासा से नहीं इकबाल को, तंग मगर एक खारजी से हो के मौलाई हुआ। इसने अगले दिन अखबार में बयान दिया, ये शेर मेरे अब्बा जान का नहीं है। ये शेर मेरे अब्बा जान का नहीं है। अगले दिन वो अल्लामा रशीद तुराबी, अल्लामा साहब किबला 200 साल में भी उस जैसा बंदा पैदा नहीं होगा। किबला गए और सीधा
अगले दिन जब मजलिस पढ़ी तो अल्लामा इकबाल के हाथ का लिखा हुआ शेर आपने मिंबर से दिखाया। और फिक्रा ये अल्लामा रशीद तुराबी का है आज से 35-36 साल पहले का, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं, इसका लुत्फ देखना। अल्लामा साहब ने फरमाया, जावेद इकबाल ये शेर तो साबित हो गया तेरे बाप का है, अब तू सबूत पेश कर कि अपने बाप का है या नहीं। सलामत आबाद इमाम ज़माना आपको सलामत आबाद, आले मोहम्मद आपको सलामत। तो सामईन गिरामी, उसने अब एक इंटरव्यू में टेलीविजन में कहा कि मेरी जाती कोई जिंदगी नहीं बन सकी। स्कूल गया तो इकबाल का बेटा, फर्स्ट आया तो इकबाल का बेटा, जज बना तो हथकड़ियों वाले मुलजिम पूछते थे अल्लामा इकबाल का बेटा यही है। यानी बाप मशहूर हो तो बेटे की शोहरत खत्म हो जाती है, उसकी हैसियत रहती कोई नहीं। कितनी मिसालें दुनिया की भी जो देना नहीं चाहता हूं, आपके खुद जहन में होंगी। मशहूरों के साथ ही गुमराम हो जाते हैं। क्या कहने आले मोहम्मद, तुम्हारे हजूर की अपनी शोहरत है, अली की अपनी शोहरत है, हसन की अपनी शोहरत है, हुसैन की अपनी शोहरत। मीर अनीस ने फरमाया, जो हुआ फजल इलाही से बड़ा नेक हुआ, जो हुआ फजल इलाही से बड़ा नेक हुआ, नाम बढ़ता गया जब एक के बाद एक हुआ। और एक शायर ने कहा, थी बिला फसल इस तरह बाद पैगंबर रोशनी, रोशनी पर रोशनी फिर रोशनी पर रोशनी, साफ चेहरे जान इशारों के नजर आने लगे, क्या उजाला कर दिया तूने बुझा कर रोशनी। तो अता क्या है, जो लेने वाले का हक नहीं हो, इस्तेहकाक नहीं हो, उसका बनता ना हो, मेहरबानी करके। चलिए मैं एक और आयत पढ़ता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, दिन की कसम और छाई हुई रात, यानी सियाह और सफेद की कसम। मा वद्दा का रब्बो का वमा कला, मेरे हबीब मैंने आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा। किबला सरदार जावेद साहब की तवज्जो मुझे मजबूर करती है कि मैं इस फिक्रे की तशरीह करूं। पैगंबर आजम थे, खाने काबा था, दुश्मनान इस्लाम सामने खड़े हुए थे और हजूर ने 11 आयतें मुशरिकों के खिलाफ, और हर आयत का मुजरिम सामने खड़ा था। हजूर ने मसलन नाप तोल में कमी करने वालों के खिलाफ आयत पढ़ी, झूठ बोलने वालों के खिलाफ आयत पढ़ी, एक एक आयत का मुजरिम सामने खड़ा था। उन सारों ने मिलकर तहैया किया कि क्यों ना हुजूर से बदला ले लें। ये अकेला है, कुरान मजीद की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, ये बहुत बड़ी कसम है। हजूर खड़े और सामने से मुशरिक हाथों में डंडे लेकर मारने के लिए बढ़े, दौड़े, भागे। अचानक हुजूर के पीछे से अबू तालिब जाहिर, जिसे लुत्फ आया उसे मौला तेरी अली अकबर के सदके जवानी सलामत रखे, आले मोहम्मद तुम्हें आबाद और शाद रखे। यूं अब सरकार तो आगे खड़े और यूं पीछे से इमरान जाहिर हुए। अब वो जो मुशरिक यूं आ रहे थे वो काई की तरफ फट गए, आधे उधर चले गए, आधे उधर, और हजूर मुस्कुरा पड़े। मैंने कहा भी कुछ नहीं, मारने आ रहे थे, डर क्यों गए?
आयत मा वद्दा रब्बुका वमा कला, मेरे हबीब हमने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। मैंने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। और खड़े थे हजरत अबू तालिब जिसने तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह फरमाते वाला सौफा योती का रब्बो का फतरवा, अन करीब मैं आपको एक ऐसी नेमत दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। अन करीब आपको मैं एक ऐसी नेमत दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। अच्छा, ये फिक्रे कब कहे जाते हैं? उस वक्त कि जब कोई बंदा किसी को कुछ दे और समझे कि ये इसके शायान शान नहीं है। इंशाल्लाह जी फिर आपको राजी करेंगे, इंशाल्लाह राजी करेंगे। ये जो चुप है ये ऐसे करते हैं। हाँ। जी नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन ये होता है कि आपको इंशाल्लाह 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 हमारे मुल्तान में बहुत होता है। भाती तैयार है। बल्कि हमारा तो वो एक गवर्नर था किबला सजाद कुरैशी साहब, कोई भी बंदा काम कहता था तो वो कहते थे अल्लाह कुरैशी। उन्होंने कहा ले जी बैरोक्रेसी की ऐसी की तैसी हो गई, बैरोक्रेसी के भाई अल्लाह कुरैशी आ गई। राजी करेंगे करेंगे करेंगे। अल्लाह ने मुस्तफा को कुरान दिया, कहा राजी करूंगा। नबी बना के कहा राजी करूं। पता चला रिसालत और नबूवत कुरान हजूर के शायान शान न थे, ये तीनों चीजें जजा थी। कहा मैं वाला सोफा योती का मैं तुझे अता करूंगा, तू राजी हो जाएगा। और फिर कहा इन्ना आतो इना कल कौसर। पता चला कौसर जो भी है वो कुरान से अफजल है, वो रिसालत से अफजल है, वो नबूवत से अफजल है, वो रहमतुल लिल आलमीन से अफजल है। तो अब कैसे पता चले कि जो मोहम्मद मुस्तफा को अल्लाह की तरफ से कौसर अता हुई, जो कुरान से अफजल है, जो रिसालत से अफजल है, जो नबूवत से अफजल है, वो क्या है? तो सुन्ना रिसालत मिली, मोहम्मद बैठे रहे। रिसालत मिली, मोहम्मद बैठे रहे। नबूवत मिली, मोहम्मद बैठे रहे। कुरान उतरता रहा, मोहम्मद बैठे रहे। और जब कौसर आई, मोहम्मद उठकर खड़ा। अली तुराब की तरह शुक्रिया। जब कौसर आई, हजूर उठकर खड़े हो गए। मुझे कोपनहेगन में डेनमार्क में एयरपोर्ट पर कि डॉक्टर ताहिर कादरी साहब मिले। मैं बड़ा उनका कायल हूं, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, लायक इज्जत और एहतराम। ये जितने फितने फसाद हैं ये जाहिलों की तरफ से होते हैं। पढ़े लिखे आदमी की तरफ से कभी आपको फितना फसाद नजर नहीं आएगा। उनकी किताब है सैफ जली अला मुनकर विलायत अली। उसके शुरू के दिबाचे में उन्होंने लिखा कि जो हजरत अबू बकर की खिलाफत का मुनकर है वो तारीख का मुजरिम है, और जो मौला अली की खिलाफत बिला फसल का मुनकर है वो रसूल का मुजरिम है। और है या नहीं? आप हो सकता है ये बाहर अगर कोई स्टॉल है तो वहां भी ये किताब मौजूद होगी। किताब से दोस्ती करें, किताब से दोस्ती करें। हाँ, इसे काफी बिल्कुल ना समझे, लेकिन इतना नाकाफी भी ना समझे। इल्म से मोहब्बत करें। तो उनसे जब मेरी गुफ्तगू हुई तो गुफ्तगू करते करते उनकी ताजी किताब आई थी दुर्रतुल बैज़ा, जनाब सैयद कौनैन की शान।
तो मैंने कहा कादी साहब ये क्या फलसफा है आपके नजदीक के हुजूर क्यों खड़े हो जाते थे बीबी फातिमा के लिए? उन्होंने कहा जी उस माशरे में बेटियों की इज्जत नहीं होती थी और जिसके घर बेटी पैदा हो वो समझता था बस मैं मर गया, मेरी बेइज्जती हो गई, मैं टक्के का नहीं रहा, इसीलिए वो जिंदा दफन भी कर देते थे बेटियों को। तो हुजूर ने उस सोसाइटी के अंदर, उस माशरे के अंदर, उस समाज के अंदर बेटी की इज्जत को बहाल करने के लिए अपनी बेटी के लिए खड़ा होना शुरू कर दिया। मैंने कहा मौलाना फिर तो ये सुन्नत हुई। कभी आप भी अपनी बेटी के एहतराम में उठकर खड़े हुए? बड़ा साहिब नजर आदमी था, खुदा की कसम यहां आंसू आ गए उनके कादरी से, और कहने लगे आप बताइए क्यों खड़े होते थे? मैंने कहा गलत हो तो अभी बता दीजिएगा, सही हो तो किसी किताब में लिख दीजिएगा। फातिमा ज़हरा की इस्मत का वज़न इतना था कि रिसालत वाले पलड़े को उठ जाना पड़ता। जिसके दरवाजे पर जिब्राइल झुक जाता था और मुस्तफ़ा रुक जाता था। मुसलमानों के दरबार में 4 घंटे खड़ी रही। अगर कभी थोड़ी सी फुर्सत मिली तो मैंने एक किताब लिखी है, उसको शाया कराऊंगा। उसके अंदर 500 अफराद के वो हालात मैंने लिखे हैं कि वो क्यों शिया हुए। कोई बड़े आदमी नहीं, हमारे माशरे के लोग, सादा लोग, इसी जमाने के लोग, उनके एड्रेस, उनका गांव, उनका शहर, किस आलिम दीन से गुफ्तगू हुई, टेलीफोन नंबर, किस मसले पर आप शिया हुए, ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि लोग क्यों शिया होते रहे। 99% लोग एक बाग फिदक पे शिया हुए। सर्वे करें आप, इसी मजलिस में उन बंदों से पूछें जो शिया हुए थे कि आपको किस मसले ने शिया किया, कहेंगे बाग फिदक। फिर पता चला खजूरें लेने नहीं गई थी, अली और वलीउल्लाह पढ़ाने के लिए दरबार में गई थी। 11 इमामों की मेहनत एक तरफ, अकेली ज़हरा की मेहनत एक तरफ। हद कर दी मेरी शहजादी ने। एक मिस्री आलिम दीन, वो शिया हुआ। कैसे? पहले उसने शियों के खिलाफ किताब लिखी 500 सफ़े की, और आखिर के 2-3 सफ़ों में उसने खुद अपने शिया होने का ऐलान कर दिया। उसका उन्वान था, मैं शियों को समझाऊंगा कि सहाबी रसूल का बीबी फातिमा से कोई झगड़ा नहीं था। आखिर में कहता है कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर उनका आपस में कोई झगड़ा ना होता तो फातिमा घर जाके हक मांग लेती, कचहरी में ना जाती। इतनी बड़ी पर्देदार बीबी, इतनी बड़ी तैयबा ताहिरा मखदूमा, इतनी बड़ी शहजादी, और बीबी के घर से दरबार में 2 रास्ते जाते थे। एक रास्ता डायरेक्ट घर से दरबार में जाता था, एक कदम घर में तो दूसरा मस्जिद में आ जाता। दूसरा रास्ता पूरे घूम के आता था। बीबी घर वाले रास्ते से न गई, ये है हमारे ये बहावलपुर से आगे के इलाका है हेड राजखान। वहाँ मैंने 2 हफ्ते पहले मजलिस पढ़ी थी। हेड राजखान में अराई फैमिली के चौधरी। मैंने पूछा कोई ख़ास उन्वान जिस पे मैं मजलिस पढ़ूँ? उन्होंने कहा जी जनाब सैयदा। मैंने कहा कोई ख़ास वजह? मुझे तजस्सुस हुआ, कोई ख़ास वजह? कहने लगे कि इसी मसले पे हमारा दादा शिया हुआ था 125 साल पहले। तो मैंने कहा बात क्या हुई थी? उन्होंने कहा हमारा दादा 7 गांव का चौधरी था, पगड़ी थी उसके साथ, फैसले करता था, खाना खिलाता था लोगों को।
तो लोग खाना खा रहे थे, इतने में किसी बंदे ने शियों के खिलाफ बात की। दादे मेरे ने सुनी अनसुनी की। सामने देखा कि फकीर चावल खा रहा था, मलंग। उसने हाथ रोक लिए। उसने कहा फेरी लगाने आया हूं बाबा, दिल करे तो मार दो, दिल करो तो जाने दो। ये झूठ बोल रहा है, शिया गलत नहीं। ऐसे पूछो रसूल की बेटी दरबार में हक मांगने गई थी कि नहीं गई? रसूल की बेटी दरबार में हक मांगने गई थी कि नहीं गई थी? कि तो ये फिक्रा सुना और उन मौलवी से पूछा गई थी? उसे कहा गई थी। अभी आगे मौलवी कुछ बोलने लगा, उसने कहा चुप कर, मैं शिया हूं। उसे कहा इतनी जल्दी तो शिया कैसे हो गया? उसे कहा मैं अपनी बेटी को कोई एकड़ लिख के दे के जाऊं, मेरे कमियों की जरूरत है कि मेरी बेटी से गवाह तलब कर दर? मेरे कमियों की औकात? बाप के नौकरों से झिड़कें खाती रही। पता नहीं उस वक्त जमीन क्यों ना फट गई, आसमान क्यों ना गिर गया। जब झिड़क दे के कमीने ने कहा होगा तेरे बाप को हजियान था, तू मसला भूल गई। अल्लाह इस हाय को बीबी के मुकदमे में गवाही के तौर पर इमाम हुसैन का पाक खालिक अली तुराब हसनैन, हसनैन शाह जी, जितने आले मोहम्मद के चाहने वाले, समर अब्बास की मुश्किल खुदा आसान कर। कोई दुआ हो तो बीबी से मांगा करो, बीबी से मांगा करो, बीबी फातिमा से। बड़ी देर में कबूल करानी हो किसी को भी बुला लिया करो। छुरी गर्दन पे आके चलने वाली हो उस वक्त फातिमा को पुकार लो। अल्लाह की अदालत में रहम की आखिरी अपील का नाम ज़हरा है। क्योंकि खुद वह खाली वापस आई है तो उसे खाली वापस आने के दर्द का पता है। जब किसी दरबार में और उसके बच्चे के दरबार में आकर कोई फातिमा ज़हरा से कुछ मांगे, खाली वापस नहीं भेजते। 18 साल की उम्र, सारे बाल सफेद, कमर झुकी हुई। बाप के बाद कितने दिन जिंदा रही इख्तलाफ है। पहली रिवायत है 40 दिन जिंदा रही। 8 रबीउ सानी को, जिस दिन बाप का चहलम था, रोती हुई ज़हरा दुनिया से चली गई। दूसरी रिवायत है बाप के बाद 75 दिन जिंदा रही, फिर 13 जमादियुल अव्वल। तीसरी है 95 दिन, 3 जमादियुल सानी। जितने दिन जिंदा रही, 40 दिन, 75 दिन या 95 दिन, दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी। लोग बताते हैं ना जी फलां चीज फलां ने इजाद की, बल्ब उसने इजाद किया, बिजली उसने इजाद की। ये क्यों नहीं बताते हो कि तस्बीह किसने इजाद की? कायनात की सबसे पहली तस्बीह हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा। किबला फरमा रहे, एक मर्तबा बता दें कि हक मांगने गई थी, हक नहीं मिला। अख्तर चनियोटी का शेर है, बड़ा नवा खान था। फरमाते ए खिलाफत, हमें हक छीनने का अफसोस नहीं, पर गवाहों की शराफत का ख्याल आता। और गवाहों की शराफत का ख्याल आता। एक बुजुर्ग जाकिर का फिक्र है, काश जालिम बतूल को कोई लंबी तारीख दे देता।
अज पहली वारी दरबार दे विच पई है नूह इमरान दी आंदी। एदी कोई नहीं मननी दरबार दे विच भावें कसम चावे पुत्रां दी। दिया इो जिया पुरसा आन दी मां को वने घर तई उठदी वो। या बुजुर्ग कोई 200 साल पुराना बंद है, पता नहीं किस बुजुर्ग का, रो के फरमाती है मेरे प्यू दा तख्त संभाल गिदई कानून उदे बदला। कत्ल हुसैन ते कैद जैनब ते मेरे सामने मोहरा लान। मेरे पुत्र रुले मैं सहवे सा मेरी धी बाजार फिरा। जितने दिन भी जिंदा रही, जिसने तस्बीह बनाई थी हजरत अमीर हमजा की कब्र की मिट्टी लेकर, ये पहली तस्बीह है कायनात की। खाके करबला की सबसे पहली तस्बीह इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बनाई। इनसे पहले अमीर हमजा सैयदुश शुहदा, उनकी कब्र की मिट्टी बीबी फातिमा तो ज़हरा ने इकट्ठी की और तस्बीह बनाई भी। जितने दिन जिंदा रही दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी। मैं क्योंकि खनीज की औलाद हूं और सवाली हूं बीबी के दरवाजे का, न मेरी जुर्रत न मेरी औकात, मैंने किबला कभी इशारा भी नहीं किया। कहीं हाथ रहता था फातिमा को। ये मेरा चेहरा है ना, इस पे अगर कोई थप्पड़ मार दे तो मेरा हाथ मुंह पे जाएगा, तब तक रहेगा जब तक दर्द रहेगा। मरते दम तक बतूल का हाथ नहीं उठा पहलू से। ना दर्द खत्म हुआ ना हाथ उठा। 2 दफा खाली मेरी मुअज्जमा का हाथ उठा है, वो मैं बताना चाहता हूं कि कब उठा। आखिरी रात आई, बीबी ने वसीयत शुरू की, या अली या अली, हाय हाय खुदा अली और फातिमा के सदके में हर किसी की बेटियों को सुकून अता कर। पहला फिक्रा बीबी फातिमा जहरा ने फरमाया, या अली आपको मालूम है ना कि मेरी पसलियां टूटी हुई थी। मैं दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी। मेरी बेटियां जो सुन रही हैं वैसे तवज्जो सुनेंगी। अगर इन दिनों में खिदमत में कोई कमी आ गई हो, अगर इन दिनों में खिदमत में कोई कमी आ गई हो तो फातिमा को माफ कर देना। अमीर ने इतना रोए, अली दाढ़ी भीग गई और रो के फरमाया, ज़हरा अपने बाबा से मेरी गुर्बत की शिकायत न। जब आपसे मेरी शादी हुई थी तो पैगंबर ने आपका हाथ मेरे हाथ में देके कहा था, या अली ये मेरी अमानत है।
या अली ये मेरी अमानत। अगला फिक्र फरमाया, थोड़ा सा मुर्शिद जी आप एक जगह बैठ जाएंगे, मैं एक तार, आपकी भी अकीदत है, मैं भी एक अकीदत की लहर में हूँ। जनाब सैयदा के कदमों में मखदूम दारहन मालिक ने अर्ज़ समावात, सबको खैरात अता फरमाने वाली बीबी, मैं भी तलबगार हूँ अपनी बीबी की बारगाह में। आप भी सवाल कीजिए अपनी अपनी दुआएं दिलों में रख के। मैं आपकी दुआओं पे आमीन कहता हूँ, आप मुझ गुनाहगार की दुआ पे आमीन कह देंगे। मैं दारहन कुर्बान करूँ मखदूमा के। या अली मेरे घर दिन को ना आया कीजिए। क्यों ज़हरा, दिन को क्यों ना आया करूं ज़हरा? आप आते थे तो ज़ैनब मेरे पीछे छुप जाती थी मौला, अब आप आएंगे छुपने के लिए मां ना होगी। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे। बीबी के गम में रोने वालों, हुसैन की मां तूने दुनिया के किसी गम में हाय लगा। या अली मेरे बाद शादी कीजिएगा उम्मुल बनीन से, मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती है मौला। अब्बास की मां, बाबुल हवाइज की मां, मुमकिन है कोई दुआ गाजी न सुने, अब्बास की मां को राजी कर लो। और मां ने अगर गाजी जैसे बेटे को हुक्म दे दिया, फिर मशरिक मगरिब और मगरिब मशरिक हो सकते। एक तो मेरी बीबी कुर्ता सीती रही अब्बास का, वो जो दायां पहलू, जो पहलू से हाथ नहीं उठा सकती थी। हमारे घरों में बेटियों की तरबियत की जाती है, पहले दिन से ही तरबियत की जाती है। मेरे आपके घरों के अंदर छोटी छोटी बच्चियां हमारी सिलाई सीखने लग जाती, खाना पकाना सीखने लग जाती। जब बच्चियों को खिलाना सिखाओ, खाना सिखाओ, तो पहले पहले अब्बास की हाजिरी पकवाना, और जब सिलना सिखाओ तो पहले पहले गाजी का अलम या असगर का कुर्ता। एक फिक्रा कहता हूं, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, मेरी बीवी तो सुन ही रही है इस गुनाहगार की आवाज को। जो जो दुआ है इस फिक्रे को दिल में रख के सुनना। अब्बास उस खुशकिस्मत का नाम है जिसका पहला लिबास ज़हरा ने सिया है। हुसैन के कपड़े भी सिलते थे, लेकिन जन्नत से सिल के आते थे। रिजवान जन्नत ने सिए थे। जिसके कपड़े जन्नत का दर्जी सिए उसे हुसैन कहते हैं, जिसके कपड़े जन्नत की मालिकिन सिए उसे अबुल फजल। पहला काम क्या किया? गाजी का कुर्ता सिया। दूसरा काम क्या किया? एक मजहब शिया का असूल है, ये बात शायद बाद बंदों को समझ नहीं आती है, तो मैं जब बयान करता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं इसकी तशरीह साथ में कर दूँ। एक प्रिंसिपल है मजहब शिया का, कानून है, इन्नल मासूम ला युगस्सलु लहू इल्लल मासूम। मासूम को सिवाय मासूम के कोई गौसल नहीं दे सकता। बतूल को अली ने गौसल दिया, जनाब ज़हरा को अमीर मोमिनीन ने गौसल। अब ये फिक्रे हैं, लेकिन मैं बड़ा घबरा के इन फिक्रों को पढ़ता हूँ। पुलिस रात है, बड़ा घबरा के। वो जहां हाथ रहता था ना बीबी का, अली ने वहां से हाथ को उठाना चाहा। 2 दफा गरीब ने कोशिश की, नहीं उठा। तीसरी मरतबा उठाना चाहा तो होंठ हिलने लगे। सुनोगे मेरी बीबी की आवाज क्या आई? आवाज या अली हाज़ही जराहतन ले अबी, ये जख्म अपने बाबा को जाके दिखाओगी।
हैरान हो के रोना ना आए तो हाय कर देना। मेरी मिन्नत है अहले सुन्नत भाइयों से नहीं, जितने शिया हजरात तशरीफ हो, अगर कोई फिक्रा समझ ना आए तो बेशक गर्दन झुका के हो मेरा बच्चा। आले मोहम्मद इमाम ज़माना का सदका, बीबी फातिमा ज़हरा का सदका, जितने मोमिनीन मोमिनात मजलिस अज़ा को समाअत फरमा रहे, हुसैन की माँ सारे के घरों पर रहम करे, सबके घरों पर करम करे। हुसैन की माँ सबको आबाद और शाद रखे। मेरी बीबी अपने बच्चों का सदका मेरे बेटे अली तुराब के घर को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं गुनाहगार पे करम करे। जितने मोमिनीन मोमिनात तशरीफ फरमाए, वालिद हसनैन सबकी दुआओं को कबूल करे। फिक्रा सुनना, सारे आए कफन पहनाने के बाद 2 बच्चे नहीं आए, एक जैनब नहीं आई, एक हुसैन नहीं आए। जैनब क्यों नहीं आती? क्या बाबा आपसे शर्म आती है? अल्लाह न करे मां मर जाए, बेटियों को चादरें याद नहीं रहती। रोते शिया इसलिए है जो फातिमा जैसी मां के जनाजे पर अली जैसे बाप से पर्दा करके खड़ी थी। अल्लाह जाने उस वक्त हौसला कहां से आया जब 5 लाख शराबी शराब पी रहे थे। ज़ैनब के हाथों में रस्सियां थी। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ज़ैनब की आवाज आई, ये मोहम्मद कौन सा मोहम्मद है? क्या तेरा नाना? क्या मोहम्मद का कलमा भी पढ़ते हो? बगैर तो मेरा तमाशा भी देख दो। मातम करते रहना, मैं आखिरी फिक्रा कहने लगा। मसाइब ज़हरा की फहरिस्त बड़ी तवील है। मेरे जैसा गुनाहगार पढ़ता रहे तो आले मोहम्मद की कसम आधी रात गुजर जाए, लेकिन मैं सारे फिक्रे नहीं पढ़ता। लीजिए, मैं आखिरी फिक्रे की तरफ आ गया। अब मुड़ के देखा, हुसैन जी बाबा अपनी माँ के लाशे पे नहीं आएगा मेरा बच्चा। रो के कहा, बाबा जब मरियम दुनिया से गई थी ईसा घर पे नहीं था। अल्लाह ने ईसा के लिए मरियम को दोबारा जिंदा किया था। न मेरी माँ मरियम से कम है, न मैं ईसा से कम हूं। आज मैं तब आऊंगा जब मेरी मां खुद मुझे बुलाए। इधर जबान से फिक्रे निकले, अल्लाह में मजलिस में बता कद हल्लत व हल्लत। फातिमा के बंदे कफन टूट गए, कांपता हुआ हाथ कफन से बाहर आए। आवाज है बिस्मिल्लाह, मेरा दौड़ते घोड़े से करबला की। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाक। झोलियां फैलाकर, झोलियां कबूलियत का लम्हा है। यकीनन किसी मासूम की आमद है। इमाम ज़माना अपनी वालिदा गिरामी का पुरसा कबूल कीजिए। मैं अपने 12वें इमाम को पुरसा देना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह, मेरा दौड़ते घोड़े से मुंह के बल गिरने वाला बच्चा। हुसैन दौड़े, मां से लिपट गए। या जिब्राइल नाज़िल हुआ, सर से ताज उतार के फेंका, मातम करके कहते अल्लाह कहता है हुसैन न रोए वरना कयामत आ जाएगी। अली ने हुसैन को बड़ा प्यार करके उठाया, आवाज देके कहा, मेरे लाल दूर जाने वाले मुसाफिरों से ज्यादा देर मुलाकात नहीं करते। अज़ादारान इमाम मज़लूम, ये अली ने हुसैन को उसके मां के लाशे से कैसे जुदा किया? प्यार करके। हाँ, क्योंकि यतीमों के दिल नाजुक होते हैं। ए मोमिनों के अमीर, जरा गरीबों की शाम में आके देख, इसी हुसैन का लाशा है। 4 साल की सकीना है, शमर के हाथ में ताजियाना है। सकीना रो के कहती है मैंने हाथ नहीं लगाया। मातम करो, मातम करके सारे मातम करो। जो जाए समझता है वो मातम करे। और फिर आखिरी फिक्रा सुन। किबला लाइट मेरी तरफ कर दे, मैं फिक्रा पढ़ने लगा हूं। किबला रिजवी साहब, आले मोहम्मद अब्बास भैया को सलामत रखे। लीजिए, मैंने बात खत्म कर दी। इधर हुसैन मां के लाशे से लिपटा, ये फातिमा ज़हरा की आवाज आई, हुसैन मेरा उधार याद रखना। आज तू उस वक्त आया है जब मैंने तुझे बुलाया है। चलूंगी तो 28 रजब को तेरे साथ, लेकिन तेरी लाश में उस वक्त आऊंगी जब तू मुझे बुलाएगा। गरीब ने मदीना छोड़ा, मां का इंतजार करता रहा। मक्के पहुंचा, मां का इंतजार करता रहा। अहराम टूट गए, मां का इंतजार करता रहा। 2 मुहर्रम को करबला आया, मां का इंतजार करता रहा।
7वीं मुहर्रम को पानी बंद हो गया, माँ का इंतजार करता रहा। 10वीं को कुर्बानियां शुरू हुई, माँ का इंतजार करता रहा। अकबर की पर्ची खींचता रहा, माँ के उद्धार का इंतजार करता रहा। कासिम की लाश के टुकड़े चुनता रहा, माँ के उद्धार का इंतजार करता रहा। अस्कर के गले से तीर खींचता रहा, माँ के उद्धार का इंतजार करता रहा। ज़ैनब ने घोड़े पे चढ़ाया, माँ का इंतजार करता रहा। 9 लाख में शबीर आया, माँ का इंतजार करता रहा। सनान इब्ने आनस ने पहलू में बर्छी मारी, माँ का इंतजार करता रहा। हुरमिला ने माथे में तीर मारा, गरीब के हाथ घोड़े से छूटे, पांव रकाबों से निकले, दौड़ते घोड़े से जमीन पर आया, माँ का इंतजार करता रहा। 70 कदम पे बहन तड़पती रही, माँ का इंतजार करता रहा। 4 कदम पे बेटी कातिल की मिन्नतें करती रही, माँ का इंतजार करता रहा। बेगैरत कुत्ते के बच्चे शिमर ने शब्बीर के बालों में हाथ डाला, माँ का इंतजार करता रहा। बोशगाह रसूल की बेअदबी हुई, माँ का इंतजार करता रहा। खंजर चलता रहा, जरबे लगती रही, माँ का इंतजार करता रहा। जालिम सर ले गया, लाश में घोड़े दौड़ गए। शाम गरीब आ गई, मोहम्मद मुस्तफा आ गए, बाबा अली आ गया। रो की आवाज आई, सारे आए हो, मेरी माँ नहीं आई, क्या उधार मांग रही है। कोई टुकड़ा इधर से उठा, कोई टुकड़ा इधर से उठा, कोई टुकड़ा इधर से उठा। आवाज आई, अम्बा तूने कफन से बुलाया था, बेकफन बुला रहा है, बेकफन बुला रहा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल व तुब अलैना अम्मा तूने कफन से बुलाया था, जो करबला के सवार है जरा हाथ खड़ा करे। बीबी सारों को ले जाए, सरदार जाने। मक्तल गांव उधर है और कब्र इतनी दूर, क्योंकि वहां हुआ था शहीद। यहां खड़ी थी अम्मा, बगैर गर्दन के लाशें ने चलना शुरू किया। यहां अर्श से अल्लाह की आवाज आई, फातिमा आगे बढ़ो, मेरा हुसैन थक गया। लाशें उठाओ, जख्मों पे जख्म। फातिमा मेरा हुसैन थक गया। बस यअलमुल लज़ीना अय्यामुल क़ल्बि यनक़लिबू अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिम। नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली शहदा, सबकी दुआओं को कबूल फरमा, सबकी हाजतों को पूरा फरमा। दाना और बीना है, दिलों के भेद जानती है, खाली लौटने के दर्द को जानती है। कोई बंदा उस वक्त तक मजलिस में नहीं आ सकता जब तक बीबी फातिमा उसे आने की इजाजत न दे। बीबी बुलाया है तो खाली वापस न भेज दे। सबकी दुआएं कबूल फरमा, सबकी हाजतें कबूल फरमा, सबकी अर्जियां कबूल फरमा। हुसैन की माँ बीमारों को सेहत अता फरमा, मकरूजों के कर्ज अता कर, बेघरों को घर अता कर, परेशान हाल की परेशानियां दूर फरमा, मोमिनीन के घरों पे रहमत नाज़िल फरमा। आवाज नहीं आई मुझे। मेरा अल्लाह तुझे उस बीबी ज़ैनब की परेशानी का वास्ता जो शाम गरीबा के अंधेरे में सकीना को ढूंढ रही थी, इस बच्ची को जल्द बाज याब फरमा। जिन्हें बेटियां दी हैं उनके नसीब नेक फरमा, बेटियों के नसीब नेक। किबला की हमशीरा ज़ाकिरा हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इनकी बहन को सेहत कामिला और आजिला था। खुदाया भाइयों की बहनों को सलामत रख, बहनों के भाइयों को सलामत रख। जिन्हें दी हैं बख्श दे, जिन्हें नहीं अता फरमाई अली असगर का सदका अता फरमा। बीबी तुझे अपने बच्चों का वास्ता
जिस जिसके दिल में जो जो दुआ है कबूल फरमा, जो जो हाजत है वो पूरी फरमा। हमारे मरहुमीन की बड़ी मकबूल मजलिस है और सुबह शाम ज़िक्र हुसैन करता हूँ, आधी रात को भी, सुबह सवेरे भी, दोपहर को भी। इतनी रूहानियत थी मजलिस अज़ा के अंदर, मेरा ईमान और यकीन ही नहीं कि कोई दुआ मांगी जाए और वो कबूल ना हो। लिहाजा हाथ उठाकर खुदाया अली और वलीउल्लाह पढ़ने वालों की हिफाजत फरमा, हुसैन के दोस्तों की नस्लों में सरदारी अता फरमा, हर शरीफ की इज्जत को महफूज रख। हज़रत ज़हरा का सदका, 3 बच्चे किसी के माजूर हैं, खुदाया हज़रत अब्बास के कटे बाजुओं का वास्ता उन्हें सेहत कामिला और आजिला अता फरमा। मेरा अल्लाह इमाम हुसैन की इज़्ज़त का वास्ता, मेरा अल्लाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शराफत का वास्ता, अमीर मोमिनीन की विलायत का वास्ता, हज़रत ज़हरा का वास्ता, सब मोमिनीन और मोमिनात के मामलात को दुरुस्त फरमा। बीबी जैसे तू बेहतर जानती है, हर एक के लिए वैसी भलाई फरमा, जैसे तू अपने चाहने वालों के लिए बेहतर चाहती है वैसा फरमा दे। और सब दुआओं की एक दुआ, कोई दुआ कबूल ना हो। बेटा नहीं चाहिए, कायनात नहीं चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए, सेहत नहीं चाहिए, बीबी उसे भेज जल्दी जिसका बाजू पकड़ेगी तू और रो के कहेगी मेहदी मैं दुनिया की अदालतों से खाली लौटाई गई। और फिर फातिमा मेहदी को लेके कब्र पे आएंगी और कहेंगी मेहदी इन दोनों मुर्दों को जिंदा कर। इससे पूछ इसने मुझे ताजियाना क्यों मारा था, इससे पूछ इसने मुझे तमाचा क्यों मारा। खुदाया जल्दी भेज इमाम ज़माना, दिल उदास है मौला, मुस्तरिब जमाना है, आज ही चले आए आपको। तो आले मोहम्मद के सदके छोटे से बच्चे के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई है दुआ की, हुसैन की माँ इसके नसीब नेक, गुलाम सज्जाद को हज़रत सज्जाद के सदके आबाद और शाद रख। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता मेरी हमशीरा को औलाद अता फरमा। बेहक के हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा तुझे बीबी के हसन और हुसैन का वास्ता मेरा अल्लाह अली तुराब और हसनैन को और इनके पूरे घर वालों को हज़रत ज़हरा की चादर के साए के नीचे आबाद शाद। जितने मोमिनीन और मोमिनात तशरीफ़ फरमाएँ, न सारों के नाम जानता हूँ, न सारों की हाजतें जानता हूँ। बीबी आप सब के नाम जानती हैं, सब की हाजतें जानती हैं, मैं गुनाहगार समेत सबकी दुआओं से वाकिफ़ हैं। बीबी अपने बच्चों का वास्ता आप जो अच्छा समझें वो कदर और कज़ा जारी फरमाई, रहमत नाजिल फरमा हर अली के दोस्त पर, बेहक मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद हमारे मरने वालों की शफात फरमा। हमारे जिंदों को अमीर अल मोमिनीन के शियों के तर्ज अमल पर चलने की तौफीक अता फरमा। ये एक जी अल्ताफ़ खान बीमार हैं, इमाम हुसैन के सदके खुदाया उसे सेहत और जो इंतज़ामिया है उस पर रहम फरमा, बारान रहमत नाज़िल फरमा। और जनाब सैयद के सदका बानियान के और बिलखसूस जनाब मेजर साहब को हज़रत इमाम हुसैन का सदका हमेशा आबाद शाद रख। ये एक लम्हा मैं आपका 1 मिनट सिर्फ और लेना चाहता हूँ। ये किसी भाई ने सवाल दिया था मुझसे पहले किबला ज़ुर्रियत इमरान शिराजी साहब मुर्शिद मजलिस पढ़ रहे थे, उस दौरान नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने कहा जी उन्होंने वक्फ़ा क्यों। ये जो एतराज़ करते हैं हजरात, उन्होंने सिर्फ बिरादरान अहले सुन्नत की नमाज़ों के टाइम का उन्हें पता है, मज़हब शिया की नमाज़ों के टाइम का उन्हें पता नहीं है। आपकी मगरिब कहीं नहीं गई, अगर आप अहले सुन्नत हैं तो फिर आपकी मगरिब चली गई है, अगर आप शिया हैं तो अभी से आप 3 घंटे बाद भी मगरिब की नमाज़ अदा कर सकते हैं।